गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कुछ खास हैं हम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था लुई ब्रेल के बारे में, जिन्हें ब्रेल लिपि का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि ब्रेल लिपि क्या है, उसको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, उसके निर्माण के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री जैसे स्टाइलस, स्केल या विशेष रूप की जो स्लेट है, विशेष प्रकार की लकड़ी वाली स्लेट, उन सब के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी। बच्चों, पिछले भागों का अध्ययन करके हमें ये समझ में आया था कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि की सहायता से अपनी बातों को समझाते हैं, यानी वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं उसी ब्रेल लिपि की सहायता से। परंतु बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ऐसे व्यक्ति जो देख तो सकते हैं परंतु बोल और सुन नहीं सकते, वो अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझाएंगे, या वो अपनी मन की बात अन्य लोगों को कैसे समझा पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे उन्हीं लोगों के बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सांकेतिक भाषा के बारे में। देखो बच्चों, सांकेतिक भाषा नाम से ही पता चल रहा है ना, ये भाषा संकेतों की भाषा होगी। मतलब इसमें संकेत ही होंगे और इन संकेतों के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को समझा पाएगा। तो बच्चों, ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा कैसे संभव है कि मुंह से कुछ भी ना बोले और सामने वाले को सारी बात समझ में भी आ जाए? तो चलो बच्चों, इसी पर आधारित एक प्यारा सा खेल खेलते हैं, फिर हम देखते हैं क्या हम भी संकेतों में कुछ समझ पाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या बताया क्या समझा, यानी कि किसने क्या बताया और किसने क्या समझा, उसी पर आधारित होगा ये खेल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कक्षा को 2 समूह में बांट लेंगे। हमने पूरी कक्षा के 2 दल बना लिए, दल नंबर 1 और दल नंबर 2। अब क्या करना है, जो एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथों के इशारे से निर्देश देगा, यानी जो दल संख्या 1 है उसका एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी खड़ा होगा और अपने मुंह से एक शब्द बोले बिना केवल हाथों के इशारों से ही संकेत या निर्देश देगा। और वो कैसे निर्देश देगा? देखो, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि वो निर्देश सामने वाले दल को देगा। जैसे समझ में आया कैसे? जैसे देखो, मैंने संकेत किया यानी किताब खोलो, आपको समझ में आया ना, किताब खोलनी है। ऐसे ही, और यहाँ हम देख पा रहे हैं संकेतों से एक दूसरे को अपनी बातों को समझाते हुए 2 प्यारे प्यारे बच्चों को। अब बच्चों, पहले दल ने तो निर्देश देना शुरू कर दिया, तो दूसरा वाला दल क्या करेगा? देखो, दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश के अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, दल संख्या 1 का खिलाड़ी निर्देश देता है और दल संख्या 2 का खिलाड़ी उसे समझ करके वही कार्य करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार ये खेल चलता रहेगा। बच्चों, जब हम इस खेल का आनंद ले रहे थे तो हमने ये देखा ना कि दोनों दल में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा, केवल अपने इशारों से, अपने संकेतों से ही अपने सामने वाले दल को अपनी बात समझा पा रहा है। तो बच्चों, इशारों में एक दूसरे से जो बातें की जाती हैं उसके लिए ही तो चाहिए हमें कौन सी बातें या कौन सी भाषा, वो होगी हमारी सांकेतिक भाषा। मतलब देखो बच्चों, सांकेतिक भाषा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों, जो व्यक्ति या लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कारगर हुई है। वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि बोल नहीं पाने वाले और सुन नहीं पाने वाले व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा कारगर सिद्ध होगी। तो चलो बच्चों, हमने ये तो जाना कि सांकेतिक भाषा बोल नहीं सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए और जो सुन नहीं सकती हैं उन व्यक्तियों के लिए काम की है।
परंतु इस भाषा में कौन कौन से शब्द होंगे, जिनके क्या क्या इशारे होंगे, क्या क्या संकेत होंगे, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सांकेतिक भाषा का एक चार्ट दिख रहा है ना सभी को, जिसमें हाथों के संकेत हैं और उनके नीचे हम देख पा रहे हैं अल्फाबेट्स, यानी ए से लेकर के जेड तक के वर्ण, इंग्लिश के वर्ण अक्षरों को। बच्चों, इस आधार पे हम ये समझ पा रहे हैं ना कि जैसे देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ए अक्षर हमें बोलना है या सामने वाले को बताना है, ए अक्षर सामने वाले को इशारों में बताना है, तो उसके लिए संकेत होगा ये वाला, दिख रहा है ना। फिर हमने जैसे मानो बी अक्षर सामने वाले को समझाना है कि भाई हम बी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला संकेत करेंगे, जैसा कि इस चार्ट में भी हम देख पा रहे हैं ना बी के लिए। ऐसे ही बच्चों सी डी सभी अक्षरों के लिए यहाँ पर अलग अलग संकेत निर्धारित होते हैं। अब बच्चों, हमने ये सब जान लिया कि जो सांकेतिक भाषा है उसमें हाथों के इशारों से, हाथों के संकेतों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को हम अपनी बात समझा सकते हैं। तो चलो इसी पर आधारित एक एक्टिविटी को करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि सांकेतिक भाषा में कोई बात हम भी कह सकें। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक प्रश्न जिसमें है नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। ये देखो बच्चों, ये है सांकेतिक भाषा का चार्ट। इन्हें देख करके कक्षा में BOY यानी हमें बताना है BOY बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। मतलब बच्चों, हमें BOY हमारे साथी को समझाना है कि भाई मैं बोल रहा हूँ BOY, पर हमें बोलना नहीं है, केवल इस चार्ट का उपयोग करना है और संकेतों के माध्यम से ये समझाना है। तो चलो बच्चों कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला लेटर है बी, अब हम चलेंगे चार्ट में और ये रहा बी, जिसके लिए संकेत निर्धारित किया गया है ये वाला। तो मैंने बोला, यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ बी। इसके बाद में बच्चों अगला जो लेटर है वो है ओ। हम ढूंढेंगे इस चार्ट में ओ, ये रहा। और इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ओ का संकेत ये वाला है। अब बच्चों अगला जो लेटर है वो है हमारा वाई, और हम जब देखते हैं तो वाई का संकेत ये रहा, यानी कि ये वाला वाई का संकेत है। तो बच्चों आपने देखा BOY, 3 लेटर्स को हमने चार्ट में ढूंढा और उनके संकेतों के माध्यम से सामने वाले हमारे साथी से पता करवा लिया। तो चलो एक एक्टिविटी और करते हैं, एक और वर्ड ढूंढते हैं इसी चार्ट में। जैसे हमें ढूंढना है KITE, यानी काइट। मुझे आपको बताना है काइट। तो देखो सबसे पहले मैं जिस संकेत का उपयोग करने वाला हूँ वो होगा के, और के का संकेत यहाँ चार्ट में हम देख पा रहे हैं ये वाला, यानी ये हुआ के। अब बच्चों मुझे बताना है आई, तो मैं संकेत चार्ट की सहायता से आई के लिए करूँगा ये संकेत। तो देखा ये हो गया आई। अब बच्चों अगला लेटर है हमारा टी, और टी संकेत चार्ट में ये रहा, यानी टी के लिए बच्चों ये वाला है संकेत। यहाँ देख पा रहे हैं ना सब, टी के लिए ये संकेत है बच्चों, ये संकेत टी के लिए है। अब जो अगला लेटर है हमारा वो होगा ई, और ई के लिए हम देख पा रहे हैं ये संकेत। तो हम इसके लिए यहाँ देखो ध्यान से ये वाला संकेत कर देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जब मैंने ये संकेत बताए तो आप चार्ट की मदद से ये समझ पाए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं काइट कहना चाहता हूँ। ऐसे ही बच्चों जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए ये सांकेतिक भाषा ही अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। तो बच्चों अब तक के अध्याय में हमने ये जाना कि कुछ व्यक्ति जो दृष्टिहीन थे उनके लिए ब्रेल लिपि सहायक सामग्री के रूप में थी, और जो व्यक्ति बोल नहीं सक रहे हैं या फिर जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं उनके लिए हमने देखा जो सांकेतिक भाषा है वो कारगर सिद्ध होती है। पर बच्चों आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके शरीर के सभी अंग सही काम कर रहे हो, यानी सभी अंग सही हों, परंतु फिर भी वो हमारी तरह सामान्य जीवन ना जी पाए? क्या कभी ऐसे व्यक्ति से भी आप मिले हैं?
तो बच्चों ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके शरीर के सभी अंग सही होते हैं परंतु फिर भी वो अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाते। तो इसका कारण है बच्चों सेरेब्रल पॉल्सी। यानी बच्चों सेरेब्रल पॉल्सी नामक जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का शरीर सही होते हुए भी वो अपने समस्त कार्य सामान्य रूप से नहीं कर पाता है। तो चलो बच्चों जानकारी लेते हैं हम इस बीमारी के बारे में। देखो बच्चों यह एक तरह की बीमारी है, इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं। यानी बच्चों हमें देखने पे ये पता चलता है कि ये सामने जो मरीज है उसके हाथ पांव अंग सभी ठीक हैं, परंतु होता क्या है ये अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। यानी बाहरी रूप से हम देखेंगे तो हमें लगेगा इसके हाथ ठीक हैं, इसके पांव ठीक हैं, परंतु फिर भी उसे चलने में समस्या आ रही है, अपना कार्य करने में समस्या आ रही है। और ये सब होता है बच्चों इस बीमारी के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का नियंत्रण उसके अंगों पर नहीं होता है। देखो बच्चों हमारा जो मस्तिष्क होता है वही हमसे सब कार्य करवाता है। यानी मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे ही हम आग के पास जाते हैं और हमें गर्म महसूस होता है हम वहाँ से हट जाते हैं, या जैसे हमें कोई पिन चुभती है, नुकीली वस्तु चुभती है तो हम तुरंत वहाँ से पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कौन कहता है हमें कि भाई यहाँ से तुम पीछे हटो? हाथ को किसने कहा कि जैसे ही हाथ ने पेंसिल की नोक पे उंगली रखी तो हमें मैसेज आता है कि उंगली हटाओ? ऐसा मैसेज कौन देता है? ये सभी कार्य बच्चों मस्तिष्क के हैं। यानी मस्तिष्क ही हमारे सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है और ज़रूरत के हिसाब से सभी अंगों से वही कार्य करवाता है। तो बच्चों जो सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी है उसमें मस्तिष्क का उनके अंगों पर से नियंत्रण हट जाता है। इसी वजह से देखो उनके सामने रखी किताब को भी वे उठा नहीं सकते हैं। यानी मस्तिष्क ये संदेश ही नहीं देता है कि आपको किताब उठानी है और वो व्यक्ति अपने सामने रखी हुई किताब को भी नहीं उठा पाता। तो बच्चों अब तक हमने ये जाना था कि जो देख नहीं पा रहे हैं वो ब्रेल लिपि के उपयोग से अपना पढ़ने लिखने का कार्य कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपना कार्य या अपना बोल मतलब बातों को एक दूसरे को बता पा रहे हैं। परंतु बच्चों जो सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग कैसे ठीक होंगे या उन लोगों का जीवन सामान्य कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? तो चलो इनको भी जानते हैं। तो देखो बच्चों इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। मतलब बच्चों इस बीमारी में विशेष प्रकार के व्यायाम करवाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से ग्रसित बच्चों को देख पा रहे हैं, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके डॉक्टर्स उनको विशेष प्रकार का व्यायाम करवाते हैं। इस व्यायाम से क्या होगा? इस व्यायाम से देखो शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। यानी कि उनका मस्तिष्क क्रिएटिव हो जाता है, धीरे धीरे एक्टिव होता है और उसका नियंत्रण अंगों पर होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों ये तो हुआ उनका शारीरिक व्यायाम यानी शरीर संबंधित व्यायाम। इसके अलावा देखो बच्चों इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। मतलब कि हमने देखा शारीरिक व्यायाम के लिए उनको शरीर की क्षमता को विकसित करने के लिए शारीरिक व्यायाम करवाया गया है और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि उनको बोलने और लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी विशेष प्रकार के व्यायाम करवाए जाते हैं। जब इतना सारा व्यायाम वो करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ वो करते हैं तो देखो इससे क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य जीवन नहीं जी पाता, एकदम सामान्य गति से कार्य नहीं कर पाता, परंतु फिर भी काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो जाता है। यानी वो इतना सक्षम हो जाता है कि अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उन्हें वो सामान्य गति से तो ना कर पाए परंतु अपने आप धीरे धीरे वो अपने कार्य करने लग जाता है। तो देखा बच्चों इस शारीरिक व्यायाम की मदद से ही उनके शरीर में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस अध्याय से हमने कितना काफ़ी कुछ सीखा है ना। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता
होती हैं। मतलब बच्चों अगर शरीर उनका ढंग से काम भी नहीं कर रहा, शरीर के अंग उनके खराब भी हैं, तो भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें विशेष योग्यता पाई जाती है। जैसे हमने अध्याय के अध्ययन के दौरान हेलेन केलर के बारे में जाना था, जिन्होंने आंखें नहीं होने के बावजूद भी इतनी प्रसिद्धि पाई, एक प्रसिद्ध लेखिका बन करके उसने विश्व में अपना नाम रोशन किया। साथ ही साथ बच्चों हमने जाना था लुई ब्रेल के बारे में, जिन्होंने दुर्घटना में अपनी आंखें खोने के बाद भी ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया था। तो देखो, इसके अलावा हमने ये भी सीखा, वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते और लिखते हैं, यानी अंधों की लिपि या दृष्टिहीनों की लिपि, ब्रेल लिपि के बारे में भी इस अध्याय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और साथ ही साथ हमने ये जाना कि वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से वो अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों आज के इस अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आज की शिक्षा पे, और आज की शिक्षा है विशेष योग्य जन के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मतलब बच्चों जो विशेष योग्य जन हैं, जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है, उन्हें हमारी दया की जरूरत नहीं है, हमारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनके प्रति केवल हमारी संवेदनशीलता ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको ये महसूस कराएं कि आप तो एबल ही नहीं है, आप में तो ये शारीरिक दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपितु ऐसा होना चाहिए कि उन्हें जहां हमारी मदद की आवश्यकता है वहां हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ करके उनकी मदद करें, यही उन लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होगा। तो देखा बच्चों आज के इस भाग में हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ हम ये भी जान पाए कि शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी जो व्यक्ति होते हैं उनमें काफ़ी सारी योग्यताएं होती हैं, और हमें हमेशा विशेष योग्य जनों का सम्मान करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज के इस भाग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।